तो हर रोग दफा। जूते के लिए पैसे न होने पर नीलू ने अपनी किताबों को बेच दिया था। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो उधार जूते लेकर वे प्रतियोगिता में शामिल हुई और अपनी मेहनत से अवार्ड भी जीता। नीलू आज सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पैसे के अभाव में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नीलू की मां गीता देवी ने बताया कि बेटी बहुत आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अभाव ने उसके हौसले पस्त कर दिए हैं। कटिहार में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहा है। 3 साल पहले 7 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने कटिहार रोहतार में 14 पोखर से घिरे चामुरू पोखर को जल जीवन हरियाली के मॉडल के रूप में विकसित करने का वादा किया था, मगर 3 साल पूरा होते होते स्थानीय मान्यताओं के कारण चामुरू ऋषि की पहचान से जुड़े 14 पोखर के इस सामूहिक स्थल का जल जीवन हरियाली मॉडल पूरी तरह धराशायी हो चुका है। केयर टेकर के रूप में काम करने वाले वृद्ध सोबराती कहते हैं कि वे इस स्थल पर 1300 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं और इसका रखरखाव भी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के वादे के बावजूद अब तक उन्हें महज 1500 रुपए का ही मानदेय पर 24 घंटा देखरेख का कार्य करना पड़ता है। स्थानीय लोग भी जल जीवन हरियाली के मॉडल के इस फ्लॉप शो पर अफसोस जताते हुए जल्द इसकी कायाकल्प करने की उम्मीद जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह स्थल अपने आप में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसका रखरखाव जरूरी है। हौसले अगर बुलंद हों तो कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान अपनी मंजिल हासिल कर ही लेता है। इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के मचानी गांव के एक किसान संतोष ने, जिन्होंने विपरीत जलवायु के बावजूद व्यापक पैमाने पर केले की सफल खेती की है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। जी हाँ, कल तक इस इलाके में नक्सलियों की चहलकदमी या फिर गोलियों की धाएं ही सुनाई पड़ती थी, मगर आज यहाँ की फिजाओं में केले की मिठास भी तैरने लगी है। संतोष ने प्रयोग के तौर पर फिलहाल 4 एकड़ में इस खेती को किया है, जिससे उसे लाखों की कमाई हो रही है। संतोष के सफल खेती ने उन सभी के मुंह पर तमाचा जोड़ दिया है जिन्होंने इस इलाके में केले की खेती को मजाक बताया था। हालांकि संतोष को मलाल है कि इस बात पर कृषि विभाग की ओर से कोई मदद नहीं की गई है। इधर कृषि विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि केले की खेती को कृषि रोड मैप में शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। मुंगेर ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की है। अब जिले में भी बड़े शहरों की तरह घुटने का सफल ऑपरेशन पॉसिबल है। दरअसल सफिया सराय स्थित मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्षवर्धन की देखरेख में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अंशु आनंद ने घुटनों के दर्द से परेशान मरीज का ऑपरेशन कर घुटने का सफल प्रत्यारोपण किया। ये सुविधा मिलने पर जिले वासियों को आसानी होगी और उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय कमरुन निशा पिछले 10 सालों से घुटने के दर्द से परेशान थी। डॉक्टरों ने उन्हें घुटने का प्रत्यारोपण करने की सलाह दी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज का ऑपरेशन पटना के प्रसिद्ध ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अंशु आनंद से करवाया। डॉक्टर अंशु आनंद ने बताया कि घुटने की प्रत्यारोपण सर्जरी में रोगग्रस्त जोड़ को कृत्रिम जोड़ से बदल दिया जाता है। इससे मरीज अपने कृत्रिम जोड़ की मदद से शारीरिक गतिविधियां और अपने कार्य कर सकता है। वहीं अब कमरुन निशा भी बेहतर तरीके से चल सकेंगी। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े छिनतई की घटना सामने आई है, जहां एक उचक्के ने पुलिस को चुनौती देते हुए पौष इलाके में राह चलते एक युवक के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। घटना टाउन थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट के पास की है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में मोबाइल लेकर कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बाजार में भीड़ भी है, काफी लोग आना जाना कर रहे हैं। इतने में बाइक सवार एक युवक तेज रफ्तार से आता है और अचानक ही युवक के हाथ से मोबाइल झपट लेता है और भाग जाता है। पहले तो युवक को कुछ समझ नहीं आता कि माजरा क्या है, फिर उसे एहसास होता है कि चोर उसका फोन छीनकर भाग चुका है, जिसके बाद वो चोर के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। शोर शराबा सुनकर वहां कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन चोर तो फरार हो चुका होता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक कपड़े की दुकान में काम करता है और वो काम से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ये घटना घटी।
युवक ने थाने में इसकी शिकायत भी की है। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से एक दहशत भरी तस्वीर सामने आई है, जिसमें मुनि चाय के बागान में एक तेंदुए को देखा गया है। वहीं इस मादा तेंदुए के 2 छोटे छोटे शावक भी हैं। तेंदुए और उसके बच्चों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसे वन विभाग ने जारी किया है और लोगों को चाय के बागान से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तेंदुआ बागान में आता है और अपने दोनों बच्चों को प्यार से पुचकारने लगता है। फिर एक शावक को मुंह से उठाकर तेंदुआ वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद तेंदुआ फिर से आता है और दूसरे बच्चे को भी उठाकर लेकर वहां से चला जाता है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इलाके में बागान के सभी कामों को एहतियात के तौर पर तुरंत बंद